तो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग में। और जैसा कि हमने कहा था कि हम एकदम सटीक और फास्टेस्ट सॉल्यूशन हम लेकर लेकर आएंगे। देखिए, थोड़ा सा समय लगा क्योंकि इस बार आपका नवोदय का पेपर थोड़ा आसान नहीं था। ठीक है ना। ये बात इसलिए कहनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे थे कि जहां पर हमको कुछ घुमा के पूछा गया जो अब से पहले नॉर्मली एग्जामों में पूछा नहीं जाता था। तो आइए नवोदय विद्यालय का सॉल्यूशन हम लोग चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मां शारदा कोचिंग पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मां शारदा कोचिंग आपको नवोदय के रिजल्ट की अपडेट सबसे फास्टेस्ट आपको देगा। और जो रिजल्ट से संबंधित ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक में हमारा दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय से संबंधित A to Z सभी जानकारी वहां आपको दी जाती है। तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां हम आपको बिल्कुल पल पल की अपडेट देंगे कि नवोदय विद्यालय में क्या क्या होता है। A to Z हम आपको वहां जानकारी देंगे। फिलहाल चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आइए देखिए, मेरे पास ये मेरा प्रैक्टिस सेट जो आपका कोड था, कोड आपका ए वाला वो मेरे पास है। ए वाला कोड मेरे पास देख रहे हैं, आप उसको अपने से मैच कर सकते हैं जो आपको वो लगे। ठीक है ना। और इसका शाम को इसका सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। अभी मैं आपको इसकी आंसर की दे रहा हूं, विद आपको सॉल्यूशन हमारा कोचिंग आपको इसको प्रोवाइड कराएगा। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देगा और 80 में से 80 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एकदम सटीक और बिल्कुल सही हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम है कमेंट में हमें कर देना कि ये वाला क्वेश्चन आपका सर गलत लग रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे एक बार। और वैसे 80 में से 80 सही हैं, क्योंकि हमारी टीम ने तैयार करा है, ना कि किसी अकेले ने। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला जो हमारा पहला क्वेश्चन था, तो यहां पर देखिए ये जो हमारी चारों की चारों आकृतियां आपको दिख रही हैं। तो देखिए इन वाली आकृतियों में जो आपका ये वाला और ये वाला, ये चारों ही जो कट हैं, कट पीस हैं, वो सिमेट्रिकल हैं। और ये वाला आपका सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब एक प्रकार से कह लीजिए सब में 4 हैं, इसमें 3 है, इससे भी आपका काम चल सकता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इस वाले में हमारा, बहुत ही आसान था एकदम, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे ये इसके कोने में को हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा इसका रोटेशन चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये वाला हमारा इसमें मतलब कि जो हमारा सी वाला ऑप्शन था वो अलग था। देखिए ये वाला हमारा थर्ड वाला है। थर्ड वाले में हमारा जो है, देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, सभी में आप इसके ये बड़े वाले डंडे के ऊपर जो बड़ा वाला ये लाइन है उसके ऊपर तीर है, लेकिन इस वाले में आपका छोटे वाले डंडे के ऊपर तीर है, तो इसका मतलब ये अलग है आपका। आ जाइए थर्ड वाले मतलब कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो फोर्थ वाले में आपका देखिए सभी में आपके जो चार आपके प्लस हैं, लेकिन इसमें आपके 5 प्लस हैं, तो आपका ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाइए पाँचवें में हमको बिल्कुल सेम आकृति ढूंढ के हमको बतानी थी, तो कोई भी यार बिना जिसने तैयारी भी ना करी हो वो भी ढूंढ कर बता सकता था। इस वाले की हमारा ये बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद जो आपका सिक्स्थ वाला है, क्योंकि सिक्स्थ में आ जाइए, तो सिक्स्थ वाले में आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल इसकी तरह है, बाकी और इसकी तरह कोई नहीं लग रहा है। आइए देखिए सेवंथ, जल्दी से इसको करते हैं क्योंकि ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी हमको देना है। और देखिए सब्सक्राइब जरूर करना यदि आपको सॉल्यूशन लास्ट में पसंद आए। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में अपने नंबर मुझे बता देना कि आपके कितने बैठ रहे हैं। मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। और शाम को कट ऑफ आएगी, देखिए मैं लाइव कट ऑफ लेकर आऊंगा कि कितने नंबर पर इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं। पिछले 5 सालों से लगातार हमारे कोचिंग की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सटीक जाती है, तो एक बार आप उस सेक्शन को जरूर देखना। ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए भाई। 7वें क्वेश्चन में आपका देखिए जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाकी और सबका रोटेशन अलग है। ओके आ जाइए भैया, देखिए 8 में आ जाइए। 8वें में जो आपका डी वाला ऑप्शन देखिए, क्योंकि इसमें 1 2 4 और 1 2 4 और बाकी 3 5 8 हमारा इसमें मिल रहा है। ओके देखिए आ जाइए, देखिए जल्दी से आगे चलते हैं। अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए भैया। क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस आकृति को पूरा करना था। तो देखिए ये आपका जो बी वाला ऑप्शन इस 9 वाली आकृति को आपका पूरा कर रहा है। उसके बाद आ जाइए, देखिए उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन में आप आ जाइए भैया। 10वें क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला ये बीच में ये वाला हमारा ब्लैक पार्ट होना चाहिए, बाकी इसमें भी ब्लैक पार्ट है, लेकिन वो इसकी तरह नहीं है जो हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा ये वाला इसमें जो ऑप्शन नंबर 10वें का ए वाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आ जाइए 11वें को देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक आपको ये हमारा सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है ना, इसीलिए हमने थोड़ा टाइम समय लिया। अब देखिए 11वें में हमारा ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 12वें में आ जाइए भैया। 12वें में जैसे ही आप लोग आएंगे तो 12वें में आपको देखिए, आपको 12वें में ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है
वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कई बार बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, 13 में हमारा पहले में 4 आकृतियां हैं, फिर 4 में 3 है, फिर हमारी 2 हो गई, फिर 2 हो गई और उसके बाद हमारी 1 हो गई। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा 13वें का ए वाला वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 13वें का ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाइए 14वें में। देखिए 14वें में आप आ जाइए, जो 14th हमारा क्वेश्चन है, 14 पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए इसमें ये वाला गोला पहले यहाँ घूम रहा है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब कई इस बार ये दोनों गोले इस साइड आ जाएंगे, तो ये आपका और एक बीच में खाली गोला आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देख लीजिए 15 देख लीजिए। तो 15 में देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला वो करेक्ट है, क्योंकि आप इसको रोटेशन में पकड़ लीजिए या आप रोटेशन से पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन देखिए भाई। 16वें क्वेश्चन में जब पहले आधा गोला था तो उसके बाद वो पूरा हो गया, और उसके बाद फिर दोबारा आधा आया तो वो फिर से इस तरीके का कलर्ट हो जाएगा और हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 17वें में आ जाइए भैया। 17वें में देखिए पहले इसके आकृति के हाथ पैर से, फिर उसके बाद हाथ वो नीचे को मुड़ गए, इसी तरीके से ये हाथ और पैर दोनों ये नीचे और ऊपर को मुड़ जाएंगे। तो आपका जो 17 में जो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18वें में आ जाइए। देखिए 18वें में देखिए जब आपका इस तरीके की आकृति थी तो उसमें बीच में प्लस का निशान आ गया, और इसके बाद आप देखिए बीच में ये आ गई, तो उसको आप मतलब कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए 19वां है हमारा। 19वें में हमारा जब ट्राइंगल था तो उसके अंदर गोला था, फिर गोला बाहर आ गया, ट्राइंगल अंदर हो गया और कलर्ड हो गया। तो इसी तरीके मतलब फिलअप हो गया। इसी तरीके से आप देख लीजिए, तो 19 वाले में आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 पे आ जाइए भैया। 20वें में आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका जिसमें जो बी वाला ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब इसमें 4 साइड हैं तो बीच में 4 क्रॉस आ गए, इसमें 3 साइड है तो बीच में 3 क्रॉस आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा 21वां है। 21वें में आपका जो पहला वाला ऑप्शन है 21 का वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि यही इसमें मैच हो रहा है, बाकी और इसमें फिट नहीं हो रहा है। इसके बाद 22वां आ जाइए भैया। 22 वाले में देखिए आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 22 का सी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, इसमें क्योंकि आपकी आकृति फिट हो रही है, बाकी में और नहीं फिट हो रही है। उसके बाद आ जाइए 23 वाले में भैया। 23 वाले में देख लीजिए भैया, 23 वाले में आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ से इसको, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी जब आपको पढ़ाया था, इसको छिपा लेते हैं तो जौन सी आकृति आपको बिल्कुल इसकी तरह लगे वही आकृति आपका सॉल्यूशन होती है। उसके बाद 24वें में आ जाइए भैया। 24वां बहुत ही आसान था भैया। देखो ये वाला हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें फिट हो जाएगा, क्योंकि बाकी और उसमें फिट हो नहीं रहा है, क्योंकि इसकी तरह ही हमको इसको पूरी आकृति को करना होता। ठीक है। अब देख लीजिए 25वां। देखिए कह रहा था आपको कि मिरर आकृति वो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मिरर आकृति आपको गलत कराती हैं। तो मिरर आकृति में देखिए आपका पहला है जो 25वें में वो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो आपका ये 26 जो हमारा क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, तो इस वाले में आपको जो 26 और 26 में हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए भैया 27वां। 27वें में हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है, वो बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल। 28वें में आ जाइए भैया। 28वें में हमारा है, 28वें में हमारा मतलब कि जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो जितनी पास होती है उतनी आकृति वो दूर हो जाती है। उसके बाद आ जाइए भैया 29 वाले में। 29 वाले में हमारा देखिए 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ जाइए भैया 30 में। 30 वाले में देखिए आपका जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको इसको कटिंग करके आप इसको चेक कर सकते थे, आपको ट्रिक भी बताई गई थी। उसके बाद देखिए आपका 31 हो गया। 31 में आपका देखिए जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कई बच्चे करने को तो ये सी वाला भी कर देंगे लेकिन वो गलत है। ठीक है ना, मतलब कि आपको इसमें बी वाला भी कर सकते थे लेकिन वो गलत है, क्योंकि इसमें ये डंडा यहाँ मिल रहा है तो मिला हुआ ही होना चाहिए था। उसके बाद 32वें पे आ जाइए भैया। 32वें में आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि आपको कटिंग करके ये आपको थोड़ा इमेजिनेशन पावर पे होते हैं तो उसको आप करेक्ट कर सकते थे। उसके बाद आ जाइए भैया 33वें में। 33वें में जो आकृति आपकी वो सी वाली ऑप्शन, 33 का आपका सी वाला ऑप्शन इस पर करेक्ट बैठ रहा था। उसके बाद आपका 34वां है। तो 34वें में देखिए भैया जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 34वें में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद आ जाइए भैया 35वें में आ जाइए भैया। 35वें में हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, आकृति को घुमा दिया गया है। ठीक है ना, वो 35वें में हमारा डी वाला करेक्ट होगा। इसमें देख लीजिए 36 में आ जाइए भैया। 36 में हमारा जो है बी वाला ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी आकृति को घुमा दिया गया है। इसके बाद आ जाइए भैया ये वाला, इसमें हमें आकृति पहचाननी होती है 37वें में कि कौन से में हमारी आकृति ये निहित है, तो 37 में हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद 38 हो गया। 38वें में हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक है, 38वें में ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद आ जाइए भैया 39वां, देखिए बहुत बार आया हुआ है, पिछले सैंपल पेपरों का ही क्वेश्चन है और वो बहुत बार आया हुआ है कि 39वें में हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 40वें में आ जाइए भैया, ये भी आपको बहुत बार दिख चुका होगा, तो 40वें में हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए मैथ का सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था और ये आपको पता होनी चाहिए थी, बहुत आसान था, हालांकि एक दो सवाल थोड़े घुमा के थे लेकिन आसान था। ठीक है ना, इसी के आधार पर मैं बताऊंगा कि मेरिट कैसी जाएगी आपकी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया था 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। देखिए 2 अंकों वाली जो प्राकृतिक संख्या वो हमारी 11 से चालू होती हैं, 11 से चालू होती हैं और 99 तक होती हैं। तो आप इसका मतलब सॉरी मतलब 10 अंक 10 से चालू होती हैं 99 तक होती हैं। तो आप इसमें से 99 में से आप 9 घटा लीजिए, 99 में से 9 घटाएंगे आप तो 90 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया था एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए। देखिए बहुत ही आसान था, संख्या से अंकों का जब मतलब कोई घटाया जाता है तो वो 9 से पूरी संख्या कटती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 43, कुछ भी ले लीजिए आप A to Z, अब इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना हो गया 7। अब 43 में से आप 7 घटाइए तो कितना आएगा 36, 36 किससे कटेगा 9 से। हमेशा कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो और उन दोनों के अंकों को जोड़ के आप उसमें से घटाएंगे तो आपका वो 9 से बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद आ जाइए ये वाला 13, देखिए आपको इसको सॉल्व कर लेना था, यहाँ से आप इसको सॉल्व करते तो आपका जो 40 जो हमारा 3 है उसका आपका 11 आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है भैया, अब इसके बाद हमारा 44 आ गया है। 44 में कुछ नहीं था, सबको पॉइंटों में लगा के नीचे कर देते। ठीक है ना, और करने के बाद सबको करने के बाद उसमें हमने उसको मतलब यहाँ से कर लेते। देखिए जरा इसमें 6.6 और 6.06 सबको ऐड कर देंगे तो हमारा 85.266 हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद हमसे 45 को कहा गया था दशमलव रूप में। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन था, 0.075, यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 0.075 मतलब ये जो था आप इसको पॉइंट हटा के नीचे 4 जीरो आ जाती हैं और इसको सिंपलेस्ट आप जैसे ही करेंगे तो आपका 45 में जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाइए भैया 46 क्वेश्चन पे 25, 45 और 75 का लैसे पूछा गया था। तो भैया इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता था क्योंकि लैसे में से तो आपको सबसे पहले आने चाहिए। तो इसका जो आपका आया था वो हमारा मतलब कि 46 का आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, 225। उसके बाद हमसे कहा गया था 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्या का गुणनफल रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या आएगा। देखिए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमारी 1000 होती है और जब आप उसको मतलब तोड़ेंगे तो आपका 47 का आपका सी वाला ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए 48वां देख लीजिए। 48 में हमसे कह रहा है कि 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। कितनी बार बताया है, 2 संख्याओं की गुणा करके में से ऐसा भाग कर देना तो आपका आंसर आ जाता है 36 दूनी 72, 80 दूनी 1 मिनट देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 72 गुणा 180, 180 है ये, 18 दूनी 36 मतलब 360 ही हमारे पास हो जाना था। इसके बाद देखिए अब हमारा निम्न में से सरलीकरण करके हमको प्राप्त करना था जो 49 हमारा क्वेश्चन था। तो 49 में हमारा 100/33 आ जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/33। इसके बाद देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के दे दिया था। एक रेलगाड़ी स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 2:15 पर वो वहाँ से चलती है 90 किलोमीटर दूर स्टेशन पे। तो देखिए समय का सूत्र लगा के आप समय निकाल लीजिए। समय निकालने के लिए आप 90/72 करेंगे और 60 की गुणा कर देंगे तो 1 घंटा 15 मिनट आएगा जो कि आप जोड़ने पर 3:30 बजे वो वहाँ पे ठीक है ना पहुँचेगी। ठीक है ना, सारे पीएम है तो पीएम हमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद 51वां था, 51 में पूछा गया था एक होल की लंबाई तो चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। तो भैया एक तो लंबाई को तो x मानते हैं और दूसरे को x+23 मानते, दोनों को निकाल के आप इसको बराबर रख लेते उसके परिमाप के। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो 51वां है 51वें का जो हमारा आंसर है वो हमारा है बी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, 51वें का 25-20 आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। इसके बाद हो गया 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य हमसे पूछा गया था। तो भैया 52वें का दशमलव समतुल्य है, बस आप इसको मिश्रित भिन्न से आप विषम भिन्न में बदल लीजिए और उसके बाद आप इसको 16 से भाग जैसे ही करेंगे तो आपका जो 52वां है उसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 52 का सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा भैया, सी ऑप्शन।
उसके बाद आ जाइए 53 में, हमसे पूछा गया था कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में, अरे भैया समय का सूत्र लगा दो और इसमें से 1800 में से 1500 घटा दो, 300 रुपये का ब्याज है और गुणा 100 और बटे आप इसको मूलधन हमारा और दर लगा दो, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका 53 का आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आ रहा है, 2.5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 54वां था, एक साइकिल की कीमत 20% की घटोतरी हो गई, तो हमने माना शुरू में उसकी 100 थी और बाद में उसकी 80 रह गई, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, 20% बिक्री बढ़ गई, तो इसका मतलब 80 का 20% निकाल के 80 में जोड़ दो तो आपका 96 आ जाएगा। इसका मतलब 100 रुपये में वो चीज़ लाई गई थी लेकिन बिक रही है 96 की, इसका मतलब 4% की उसको क्या हो गई है, कमी हो गई है, ठीक है ना। 4% की कमी आ गई है भैया। इसके बाद देखिए हमारा 54 के बाद हमारा 55वां है। 55 पे आपको इसको कुछ नहीं था, देखिए सिंपल था, आपको इसको भाग करते हुए प्लस कर देना था। तो हमारा जो 55 है, 55 में हमारा जो सी वाला ऑप्शन हमारा 16 है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ जाइए भैया 56 में 600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष में 720 हो जाती है। तो पहले तो इसकी दर निकाल लो। दर निकालने का सूत्र आपको पता ही है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। निकालने के बाद आपकी दर आ जाएगी वो 5% आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि यदि दर 2% बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब 7% हो गई। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो, ठीक है ना। तो आप जैसे ही साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे तो 168 आपका साधारण ब्याज आएगा, जो कि आप 600 में जोड़ेंगे तो 768 हो जाएगा। अब एक तार की लंबाई 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे से 5/8 मीटर बड़ा है। तो देखिए जो हमारा 57वां क्वेश्चन है, देखिए 57 में हमारा इसको सॉरी मैं इसका हमारा सॉल्यूशन करना भूल गए हैं क्योंकि यहाँ हमने इसको सॉल्यूशन करा नहीं है। तो इसका देखिए मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे। बस आपको करना क्या है, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, 2 भागों में टूट जाता है। तो एक काम करिए भैया, देखिए 2 भागों में टूट जाता है तो इसके लिए देखिए आपको एक भाग दूसरे से 5 सही मतलब 5/8 मीटर बड़ा है। तो एक भाग को तो x मानो, दूसरे को इससे इसी वाले भाग से तो x प्लस x का 5/8 करने के बाद आप इसको 2 सही 3/4 रख दो, 2 सही 3/4 रख दो। देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू में आप 5/8 की गुणा कर लेना। तो इसका मैं देखिए आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में एक बार देख लेना क्योंकि हम यहाँ भूल गए हैं इसको सॉल्यूशन देना, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहाँ से लंबा नहीं करना चाहेंगे, ये केवल आंसर की है तो इसलिए। अब देखिए 58 में देख लीजिए, 58 में जो हमारा कह रहा है कि एक घन को 6 मतलब कि देखिए घन की भुजा दे रखी है 6, तो उसका वो निकाल लीजिए। देखिए उसका एक काम करिए, उसका आयतन निकाल लीजिए। ये बराबर होगा 27 घनों के जिनकी भुजा है n की क्यूब। हमने मान ली n थी उसकी भुजा, 27 से इसे भाग कर लो, 6 गुणा 6/27 और n की क्यूब। देखिए n की क्यूब निकालने के लिए इधर का मैं क्यूब रूट कर देंगे तो ऊपर से तो आ जाएगा 6 और नीचे से आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, 2 मीटर की उसकी भुजा है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमसे कह रहा है 59वां 2100 के अभाज्य गुणनखंड हमको करने हैं। तो 59 में देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 60वां देख लीजिए भैया, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है और ये देखिए आपको क्या करना था, 15 गुणा 12 गुणा आपको 7500 करनी थी और उसको भाग कर देना था आपको 1500 से, जो कि आप लंबाई को मीटर में बदल लो। आप जैसे ही ऐसा करोगे इसको करने के बाद यहाँ 900 आ जाएगा, 900 को मीटर में बदल लो आपका 9 मीटर आ जाएगा। देखिए 60 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं हिंदी सेक्शन पे। बहुत ही आसान हिंदी का सेक्शन था, बस केवल 2 सवाल आपको घुमाने वाले थे। देखिए ये वाला यहाँ जो हरीश ने जो पार्क में, देखिए हरीश ने जो पार्क में देखा था वो मैं आपको बता दूँ। देखिए हरीश ने जो पार्क में यहाँ पे देखा था वो हमारा मतलब कि वो मित्रों के साथ गया था, हमारा खेल रहा था। उसके बाद जो हमारा है हरीश क्या हुआ भाई, हरीश वो जो है मतलब यहाँ पे कह रहा था कि तालाब में कूदा, तो वो तैरने के लिए कूदा था भैया। उसके बाद हमारा मौसम देखिए वहाँ पे हल्का कहा गया कि हल्की धूप थी, तो इसका मतलब थोड़ा सा गर्म था। उसके बाद हमसे कहा गया 64वां तालाब में और कौन था। तो देखिए तालाब में और कौन था, तो वहाँ पे कुछ बत्तखें थी, ठीक है ना, और कोई नहीं था। एक कूदने की आवाज़ आई थी लेकिन वो पता नहीं लग पाया था। उसके बाद 65 है कि गोता लगाना शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए गोता लगाना मतलब होता है कूदना, ठीक है ना कि फिसलना, ठीक है ना, ये गोता लगाना हो गया। अब उसके बाद देखते हैं 66वां आपको सांप की प्रजातियों के बारे में, सांप के बारे में बताया गया है कि सांप रेंगने वाला होता है, उसकी खाल वगैरह कैसी होती है और वो मतलब कि अपनी खाल छोड़ देता है। तो यहाँ से सांपों को रेंगने वाला कहा जाता है, ये वाला ऑप्शन सही है। 67 में हमसे कहा गया है, देखिए जो हमसे कहा गया कि सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो सांप वहाँ जीवित नहीं रह सकते जहाँ बर्फ़ ज़्यादा जमी हुई होती है।
उसके बाद सांपों का, देखिए सांपों की जो दृष्टि होती है वो बहुत कमजोर होती है, सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद सांप को चोट से लगने से बचाती है, तो देखिए उसकी जो मृत चमड़ी होती है जिसे कांचली कहते हैं वो उसको चोट लगने से बचाती है। उसके बाद 70वां हमसे कह रहा है जीवित रहने का मतलब क्या होता है। देखिए जीवित रहने का मतलब जीना होता है, ठीक है ना, जीना होता है, इसके हम कर सकते हैं। अब उसके बाद 71वां क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना आसान होता। लोग मतलब कि पशुओं का दूध पीते हैं, तो देखिए लोग पशुओं का दूध जो पीते हैं तो उसमें लिखा गया है, तो उसमें भिन्न भिन्न लिया गया है। तो ये तो हमारे एक स्टूडेंट्स ने जो तैयारी करी थी तो जूझ बूझ पी के तो उसी का ही आ गया। ठीक है भैया। तो अब देखिए 72वां देखिए भैया, 72 में देख लीजिए स्थानों में ऊँट होते हैं, कहाँ पे हैं, गर्म स्थानों में ऊँट होते हैं। उसके बाद हमसे 73वां कहा गया है कि यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध वूध मिलता है, ठीक है ना, बहुत सारा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद 74वां है कि यह खालिस्तान आवश्यक है, तो यहाँ पे आवश्यक आएगा, ठीक है ना, दूध का उपयोग। उसके बाद हमारा 75 क्वेश्चन हो गया, हानि का अर्थ किसके समान होता है। हानि का मतलब होता है बेटा क्षति, किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना हानि के बराबर होता है। उसके बाद देख लीजिए आप 76 देख लीजिए, हमसे कहा गया कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बना रखे थे। देखिए फल और वहाँ सब्जियाँ कुछ कुछ उन्होंने बना रखे थे, तो उसमें कहा गया सीधे सीधे हम मुश्किल से ही उनमें मतलब कृत्रिम में और असली में हम अंतर कर पा रहे थे, ये वाला हो गया। ऐसे देखिए ऐसे एक सार्वनामिक विशेषण होता है, तो यहाँ विशेषण आ जाएगा। उसके बाद भेद का अर्थ, भेद मतलब होता है अंतर करना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक का अर्थ है, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, ठीक है ना, हर एक वस्तु इस तरीके से जिसे हम लोग कहते हैं जो हर एक का है, ठीक है ना, तो ये हमारा प्रत्येक का हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन पूरा हुआ। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और मासारदा कोचिंग को रिजल्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है व्हाट्सअप लिंक, आप उससे जुड़ सकते हैं, जहां आप हमारे कोचिंग से संबंधित सभी जानकारी आप ले सकते हैं और नवोदय से संबंधित। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है मासारदा कोचिंग में। और देखिए एग्ज़ाम से ठीक कुछ घंटे पहले ये मुझे आपको वीडियो लेकर आना पड़ा, क्योंकि आपको एक बहुत ही ज़रूरी इसमें आपको सूचना देनी है कि जो आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके बारे में मैं मतलब कि आपको जानकारी हमारा कोचिंग देना भूल गया था। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पे जमा होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका जो ये एडमिट कार्ड है वो जमा हो जाएगा। और देखिए एडमिट कार्ड पे आपके जो हेड मास्टर हैं उसके सिग्नेचर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये वेरीफाई होगा नवोदय में जाके, तो इसलिए इस पे जो हेडमास्टर के सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कॉलम दिया गया है एडमिट कार्ड पे, वहाँ आप पढ़ सकते हैं कि सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर, ठीक है ना, वो उसको वेरीफाई करेंगे। और एक फोटोकॉपी अपने ज़रूर अपने पास रखें इस एडमिट कार्ड की, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो उस समय आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये इंपॉर्टेंट सूचना है और आप सभी को इसको शेयर करें जल्द से जल्द, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा है कि एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले वो वहाँ मतलब अलाउ तो उसको कर लेंगे लेकिन वो बाद में उसको प्रॉब्लम आ जाएगी।